heading as also EMF equation of transformer, EMF, ठीक है, not able to type, can see, कोई जरूरत नहीं इसकी। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो जैसे EMF इक्वेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ टेक्स्ट EMF equation, if there is a question how to derive EMF equation, ठीक है, for single phase transformer, ठीक है। EMF equation for transformers, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ट्रांसफर की बात करें, आइडियल ट्रांसफर के लिए हम वी आर ट्राइंग टू ड्राइव द EMF इक्वेशन फॉर द आइडियल केस, ठीक है। तो हमारा सेम वाइंडिंग्स है, ठीक है। देख लीजिए इसका फ्लक्स क्या है, राइट हैंड रूल से क्लॉकवाइज यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, वी क्लोज दिस, तो जो करंट फ्लो करेगा इट विल इन दिस डायरेक्शन, विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। बट ये करंट को कंपनसेट करने के लिए यहाँ से एक और करंट ड्रॉ, हमारा अगर ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है, I2, अगर हमारा I2 फ्लो करेगा, अगर I2 फ्लो करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या फ्लो करता है, I2 डैश या फिर I1 डैश टू कंपनसेट दिस, ठीक है, जिससे कि हमारा ये 5 कांस्टेंट रहे। सो देयर इज सेम, क्या लिखा है यहाँ पे, एज अप्लाइड वोल्टेज V1 इज साइनोसॉइडल, ठीक है। सेम चीज जो मैंने आपको कई बार बता दी है, ये साइनोसॉइडल है, तो एक्साइटिंग करंट क्या होगा, एक्साइटिंग करंट या फिर नो लोड करंट, एक्साइटिंग करंट सेम इज ऑल्सो कॉल्ड नो लोड करंट, क्योंकि यहाँ पे नो लोड है, ठीक है। जब सिर्फ नो लोड हो तो भी इसमें हमारा जब नो लोड है तो भी क्या है, ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे ट्रांसफार्मर में एट नो लोड देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, और उसमें लॉस भी हो रहे हैं। वो लॉस कौन से हो रहे हैं, नो लोड पे जो कोर में लॉस हो रहे हैं। एट नो लोड देयर आर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। और लॉस कहाँ हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोर में। सो कोर लॉसेस को हम नो लोड लॉसेस भी बोलते हैं। कोर लॉस आर आल्सो कॉल्ड एज नो लोड लॉसेस, ठीक है। वी विल डिस्कस लेटर। एज अप्लाइड वोल्टेज V1 is sinusoidal, therefore exciting current IE and mutual flux is also sinusoidal. As applied voltage V1 is sinusoidal, therefore exciting current IE and mutual flux is also sinusoidal. और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो फ्लक्स है और एक्साइटिंग करंट है या फिर नो लोड करंट है, ये क्या एक दूसरे के साथ इन फेज है। इन फेज मतलब क्या, अगर हम फेजर में ड्रॉ करूं, ये मेरा फाई है तो ये मेरा एक्साइटिंग करंट होगा। इन फेज मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, दोनों ही क्या है, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। हमने एज्यूम किया, लेट वी हैव एज्यूम, हमने एज्यूम किया कि वी हमारा जो फ्लक्स है वो क्या है, दिस साइनसॉइडल नेचर, फाई एम साइन ओमेगा टी, एंड फाई एम इज द पीक वैल्यू। फाई एम क्या है, इसकी मैक्सिमम फ्लक्स वैल्यू है। इट इज साइनसॉइडल, हमारा फ्लक्स क्या है, साइन के फंक्शन में क्या कर रहा है, ऑस्किलेट कर रहा है, नेचर उसका साइनसॉइडल है। तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इन द प्राइमरी वाइंडिंग, या फिर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्मॉल लेटर्स हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दैट इज -n1 d∅dt, माइनस मींस इट इज इन फेज अपोजिशन टू दिस V1, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो क्या आ जाएगा -n1, माइनस बाहर आएगा n1 साइन, और dt के रिस्पेक्ट में तो ओमेगा बाहर, ओमेगा m cos ओमेगा t, ठीक है। अब हाउ कैन यू राइट दिस माइनस cos ओमेगा t इन टर्म्स ऑफ साइन, अगर इफ यू ये, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग दिस, ये जो माइनस हमारा, इस एक्सप्रेशन को माइनस cos ओमेगा t को कैसे लिख रहे हैं हम, साइन के टर्म्स में। तो क्या हम कैसे लिखेंगे, sin ओमेगा t माइनस π/2, sin ओमेगा t माइनस π/2 इज सेम एज माइनस cos ओमेगा t, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन E1 का एक्सप्रेशन क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का n1 ओमेगा phi m sin ओमेगा t माइनस π/2। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि हमारा जो ये फ्लक्स है, ये हमारा रेफरेंस है, फाई इज अवर रेफरेंस, दिस अवर, ये मेरा फाई है, दिस माय फाई, तो मेरा वोल्टेज कैसा होगा, लेट से ब्लू से मैं अपना वोल्टेज दिखा रहा हूं, तो मेरा वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री क्या कर रहा है, मेरा वोल्टेज लैग कर रहा है मेरे फ्लक्स को।
my induced EMF is lagging my flux by 90 डिग्री। एक 90 डिग्री का फेस लैग है बिटवीन द इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड फ्लक्स। तो मेरा इंड्यूस्ड वोल्टेज कहां से चालू होगा? इंड्यूस्ड वोल्टेज मेरा यहां से चालू हुआ, दिस इज माय इंड्यूस्ड वोल्टेज, ठीक है, दिस इज माय इंड्यूस्ड वोल्टेज। लेट्स से E1 एंड E2 बोथ हैविंग सेम, दोनों ही सेम होंगे, ठीक है, E1 E2 बोथ आर सेम। दिस इज माय इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज लैगिंग बाय, ये जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, दिस इज माय 90 डिग्री। सो अब ये क्या हो गया मेरा, तो आपको समझ आ गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज लैग द म्यूचुअल फ्लक्स लैग्स द दिस मैग्नेटिक फ्लक्स बाय 90 डिग्री। ओके, सो E1 मैक्स की क्या वैल्यू हो गई, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 मैक्स? E1 जो पीक वैल्यू क्या हो गई, इसका ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, लेट मी चेंज टू रेड कलर। E1 इज दिस एक्सप्रेशन, बाहर की एक्सप्रेशन साइन का, ये क्या होता है, पीक वैल्यू बताता है। E1 मैक्स इज N1 ओमेगा phi m, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं E मैक्स sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। अब नीचे हम बात करेंगे, वैसे ही हम सिमिलरली की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे, देयर इज नो नीड ऑफ दिस सिमिलरली। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होगी इंड्यूस ईएमएफ की इन प्राइमरी? आरएमएस वैल्यू क्या होती है पीक का 1/√2 टाइम्स, यू नो that the peak value magnitude is n1 omega phi m from the expression, अभी जो हमारी इक्वेशन आई थी वहां से लिखा था हमने, ठीक है, ये यहां से लिखा था E max की वैल्यू, E max ये है, तो RMS क्या होगा E max by √2, तो RMS क्या होगा इसका RMS वैल्यू इज E max by √2 that is n1 omega phi m by √2। अब ओमेगा, कैन यू राइट ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, 2 pi f, ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f, f इज इन हर्ट्ज, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड बाय √2, ठीक है, n1 5 ओमेगा, सो यू कैन √2 कैंसिल, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, √2 pi f n1 5 max, दिस, ये क्या हमारी RMS वैल्यू है, दिस इज RMS वैल्यू, ठीक है, कैपिटल लेटर से हम RMS वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर √2 और पाई को आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4.44 f n1 phi m। सो इसमें यहां से आपको एक बात भी पता चल रही है, जो मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन फ्रीक्वेंसी, इट इज डिपेंडिंग ऑन फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। मेरा E1 मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरी इस प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा ये जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है इंक्रीज करेगा, बट साथ ही साथ मेरी क्या होगी, जो कंडक्टर की जो कॉस्ट है वाइंडिंग की वो भी इंक्रीज करेगी। सो आई टू मेक अ प्रॉपर बैलेंस कि मेरे को कितना कंडक्टर यूज करना है, कंडक्टर की कॉस्ट होगी और कितना वोल्टेज चाहिए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट इज द कितना मैग्नीट्यूड का वोल्टेज चाहिए मेरे को, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि V1 एंड E1 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट देयर इज अ फेस अपोजिशन, ठीक है, 180 डिग्री, ये माइनस वन का, अगर आप -1 का कभी एंगल लिखोगे, -1 क्या हमारा इसका एंगल लिखोगे अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में, कितना एंगल देता हमें 180 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री का फेस अपोजिशन है। ये जो अप्लाइड वोल्टेज है स्मॉल साइनोसॉइडल वोल्टेज, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, एंड दिस इज इंड्यूस्ड, दिस इज अप्लाइड एंड दिस इज इंड्यूस्ड, दोनों इंस्टेंटेनियस है। So applied voltage is 180 degree phase opposition to this EMF, induced EMF, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी N1 d phi by dt। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे V1 E1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हमारा इंड्यूस्ड EMF है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है E2, बस डिफरेंस क्या आ गया नंबर ऑफ टर्न्स का, ठीक है, डिपेंड करेगी सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2 माइनस d phi by dt, फ्लक्स तो कॉमन होता है, दैट इज म्यूचुअल फ्लक्स, माइनस N2 ओमेगा phi m cos ओमेगा t, you write in the form of sin, that is ओमेगा t minus pi by 2। तो हमें यहां से क्या पता चला, दोनों ही इंड्यूस EMF, ठीक है, दोनों ही इंड्यूस EMF इज लैगिंग माई फ्लक्स बाई पाई बाई 2। मेरा जो फ्लक्स है, अगर मेरा फ्लक्स का फेजर ऐसे, इफ आई ड्रॉ माई फेजर डायग्राम, मेरा फ्लक्स यहाँ आएगा
और अगर मैं E1 E2 को ड्रॉ करूंगा आरएमएस वैल्यू, तो उनमें क्या आएगा, लैग की क्वांटिटी कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं हम, डाउनवर्ड में, मतलब जो उसके लेफ्ट हैंड साइड हो, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो E1 E2 मेरे नीचे आएंगे उसके, ये मेरे E1 E2 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे E2 की जो आरएमएस वैल्यू होगी वो क्या होगी, E2 मैक्स बाई रूट 2, आरएमएस E2 मैक्स के N2 ओमेगा 5m, तो N2 ओमेगा 5m बाई रूट 2, ठीक है। तो यहाँ भी ओमेगा यू पुट 2 पाई एफ, तो वहां से क्या आ गया आपका रूट 2 पाई एफ N2 5m, ठीक है। तो E2 RMS कितना आ गया आपका, सेम, इफ यू मल्टीप्लाई दिस रूट 2 एंड पाई यू विल गेट दिस 4.44 f N2 5m. So again RMS value of the mutually induced EMF is directly proportional to frequency, number of turns and the flux value. This is the peak value of the flux. तो यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, जो आपको ऑब्जर्व करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व वन थिंग दैट E1 is, what is the value of E1, root 2 pi f N1 phi m, and what is the value of E2, that is root 2 pi f N2 phi m. So if you if you take this N1 from right hand side to left hand side, and similarly if you take this N2 from right hand side to left hand side, so E1 by N1 का रेशियो जो होगा, E1 by N1 का रेशियो क्या होगा यहाँ पे, E1 by N1 का रेशियो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा अगर आप, ठीक है, वो क्या होगा रूट 2 पाई एफ फाई एम, और E2 बाई N2 का भी क्या रेशियो है, रूट 2 पाई एफ फाई एम. सो E1 बाई N1 इज मस्ट बी इक्वल टू E2 बाई N2. तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि EMF पर टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू EMF पर टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग. एक टर्न में जो EMF इंड्यूस्ड है या वोल्टेज ड्रॉप है प्राइमरी वाइंडिंग के एक टर्न में, सेम वोल्टेज ड्रॉप आपका, सेम इंड्यूस ईएमएफ कहां होगा आपका, सेकेंडरी वाइंडिंग, उतना ही इंड्यूस ईएमएफ आपका सेकेंडरी वाइंडिंग के पर टर्न होगा, ठीक है. सो यहां से हमारी इक्वेशन आती है, बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे कि E1 बाई E2, अगर मैं यहाँ से ये जो इक्वेशन आई यहाँ से E1 E2 को यहाँ ले लूं और N1 को यहाँ ले, तो हमारा रेशियो क्या आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेशियो E1 बाई E2, और हम अज्यूम करते हैं कि E1 एंड E2 आर सेम एज V1 बाई V2, क्योंकि हमारी नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप होती है. ये हमारा क्या है, V1 is the applied voltage, V2 is the terminal load voltage at the secondary. E1 by E2 is equal to V1 upon V2 is equal to N1 upon N2, ठीक है. तो ये इक्वेशन ध्यान रखना है, N1 upon N2. अभी हमारा एक टॉपिक है टर्न्स रेशियो, विल डिस्कस टर्न्स रेशियो लेटर. सो हम यहाँ पे फेजर ड्रॉ करना सीखेंगे, हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, हाउ टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर. तो हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ठीक है. यहाँ पे क्या हम ड्रॉ कर रहे हैं, एट नो लोड. तो आपको ध्यान रखना चाहिए, नो लोड है तो I2 0 होगा, I2 0 होगा, मतलब मेरा लोड कोई कनेक्ट ही नहीं है, तो मेरा सेकेंडरी करंट फ्लो ही नहीं करेगा. सेकेंडरी करंट फ्लो नहीं करा तो मेरा जो प्राइमरी में कौन सा करंट फ्लो करेगा, जो मेरा I1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में, इट मस्ट बी इक्वल टू ओनली टू IE एक्साइटिंग करंट, या फिर हम इसको I0 के नाम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, दैट इज नो लोड करंट. सो एट नो लोड देयर इज ओनली वन करंट इन द प्राइमरी, दैट इज एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट, बोथ आर, इसके दोनों ही नाम है. अब हम फॉर जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस वी आर अज्यूमिंग कि नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इक्वल फॉर जस्ट फॉर कन्वीनियंस, और नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल हैं तो हमारा ये ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है. और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हम सेम करते हैं तो मेरा E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, जो मीन दोनों में सेम वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा. सॉरी, E1 एंड E2 आर लैगिंग म्यूचुअल फ्लक्स बाय पाई बाय 2, ठीक है. आपका एक्सप्रेशन कैसा आया था E1 E2 का, साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2. तो दोनों ही फ्लक्स को कैसे कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं पाई बाय 2 से. V1 क्या है, माइनस ऑफ E1 एंड d5 बाय dt. तो अगर मैं V1 की बात करूं फ्लक्स के रिस्पेक्ट में, V1 कैसा है, V1 इज माइनस ऑफ E1, मतलब इसे 180 डिग्री फेज अपोजिशन में V1. तो N1 क्या आ गया, V1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस हट जाएगा यहाँ से, N1 d5 by dt. अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा क्या आएगा कि V1 जो है वो फ्लक्स को, जो अप्लाइड वोल्टेज है, V1 इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज sin ओमेगा t प्लस y बाय 2. मींस जो मेरा अप्लाइड वोल्टेज है वो मेरे इस फ्लक्स को कैसे कर रहा है,
कैसे कर रहा है, लीड कर रहा है 90 डिग्री से। सो अब नीचे आते हैं, तो हमारा जो डायग्राम है जो मैंने आपको ऑलरेडी ड्रॉ किया था, लेट मी टेल यू ये डायग्राम क्या है। लेट्स से आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल द थिंग्स। सबसे मैंने अपना फ्लक्स ड्रॉ किया है, ठीक है, दिस माई फ्लक्स, ठीक है, अब ये ऐसा ड्रॉ हो गया है। फिर मैंने आपको क्या बोला था, हमने हमने पहले क्या एज्यूम किया था कि मेरा जो एक्साइटिंग करंट है, my this is my flux, let's say this is my flux, sorry, this is my flux sinusoidal, ठीक है, देखिए ये मेरा फ्लक्स हो गया, मान लीजिए आप, वो गलत ड्रॉ हो गया है। और मेरा एक्साइटिंग करंट क्या होगा, इन फेस होगा, ठीक है, माय एक्साइटिंग करंट विल बी इन फेस। लेट्स से मेरा एक्साइटिंग करंट है बिटवीन बाय दिस करंट कलर, एक्साइटिंग करंट मेरा क्या है, इन फेस है, ठीक है, इन फेस, इन ये मेरा एक्साइटिंग करंट हो गया, ये मेरा आई हो गया, ठीक है, ये मेरा फ्लक्स हो गया। तो मेरे जो म्यूचुअल जो मेरा इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा, लेट्स से, तो वो क्या है मेरा, ये मेरा साइनोसॉइडल था, वो कैसा होगा, कॉस, मतलब वो क्या, ये मेरा ये क्या करेगा, मेरा कॉस टाइप होगा, 90 डिग्री लैग मतलब यहां से स्टार्ट होगा। जो मेरे इंड्यूस ईएमएफ है, माय इंड्यूस ईएमएफ विल बी, मैं आपको पहले बता चुका हूं, वो विल बी इधर, ठीक है, ठीक है, दिस विल बी माय E1 एंड E2, E1 एंड कॉमा E2, ठीक है। तो यू कैन ड्रॉ दिस इज माय फ्लक्स, दिस माय एक्साइटिंग करंट इन फेस विद द फ्लक्स, और माय E1 E2 आर लैगिंग, ठीक है। अगर मैं V1 ड्रॉ करूं, तो V1 अगर मैं ड्रॉ करूं, लेट्स से इफ आई ड्राइंग V1, V1 क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जीरो हो रहा है मेरा फ्लक्स, तो V1 से पहले ही जीरो हो जाएगा एकदम, ये एकदम ऐसा होगा, ये मेरा V1 हो जाएगा, ठीक है। V1 अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ इसमें, तो V1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा मेरा V1, दिस इज माई V1, ठीक है, क्योंकि V1 क्या है, मेरा फ्लक्स को 90 डिग्री लीड कर रहा है, फ्लक्स मेरा रेफरेंस है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये डायग्राम, जो नोट्स में डायग्राम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको क्या समझ में है, नोट्स में क्या लिखा और क्यों लिखा है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्या लिखा है और क्यों लिखा है और कैसे लिखा है, ठीक है। सो दिस इज अ फेजर डायग्राम, काफी लोग आप समझ भी गए होंगे ये फेजर डायग्राम कैसे बनाया, स्टिल आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस, ठीक है। फेजर डायग्राम क्या है, आई नो, फर्स्ट आई एम गोइंग, सबसे पहले कोई भी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यू हैव ड्रॉ प्लेंटी ऑफ फेजर डायग्राम बाय नाउ। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस पार्ट, आप रेफरेंस किस चीज को ले रहे हो, एंड यू ऑलवेज ड्रॉ द रेफरेंस अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आप रेफरेंस को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आई हैव ड्रॉ माई रेफरेंस, ठीक है, दिस इज माई रेफरेंस फ्लक्स, ठीक है, और लेट्स से आई हैव जस्ट ड्रॉ दिस माई हॉरिजॉन्टल लाइन फ्लक्स, ठीक है, मैंने फ्लक्स ड्रॉ किया, और यही मेरा एक्साइटिंग करंट क्या है, आई हैव सेट एक्साइटिंग करंट एंड माई फ्लक्स आर इन फेस विद ईच अदर, ठीक है। एंड नाउ आई नो दैट माई इंड्यूस ईएमएफ लैग्स माई फ्लक्स बाय 90 डिग्री, ये जो एंगल है कितना है, 90 का है, दिस 90 डिग्री। तो मैंने अपना E1 E2 को कहाँ ड्रॉ कर दिया, नीचे, E1 आप कैपिटल से शो करो तो आरएमएस हो गया, यू कैन शो बाय एनी, ठीक है, कैपिटल स्मॉल, E1 E2 हो गई ये यहाँ नीचे क्यों है, क्योंकि ये लैग कर रहा है बाय 90 डिग्री, एंड आई नो माई मेरा जो अप्लाइड वोल्टेज है डेट इज माइनस E1, डेट इज इट इज लीडिंग माई फ्लक्स बाय 90 डिग्री। तो ये कहाँ हमने ड्रॉ कर दिया, ऊपर ड्रॉ कर दिया, दिस माई V1, माई V1 इज, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ E1, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, ये क्या है, 90 डिग्री लीड कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज फेजर एट नो लोड, ठीक है, दिस इज फेजर एट नो लोड। So I hope this is very much clear, ठीक है, to everyone how to draw. You just draw the flux first. First draw the reference. What is the reference along the horizontal? You know that exciting current and flux are in phase. Then draw the lagging part, that is E1 E2 are lagging by 90 degree and V1 is leading. ठीक है, ये बात थी हमारी आइडियल की at no load. Now I am going to draw. Now I am going to draw the ideal transfer phasor at load. Now I'm going to draw the ideal transfer phasor at no load. So for this,
my classmates. Explain this way. ठीक है, तो यहां से आपको मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था ट्रांसफर एट नो लोड एट ट्रांसफर एट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसफर एट लोड। तो लोड जब लोड कनेक्टेड है, व्हेन इज द लोड कनेक्टेड, ये मैंने स्विच क्लोज कर दिया तो क्या होता है V1 I1 और I1 में अब क्या हमारे यहाँ पे कंपनसेटरी करंट फ्लो करता है एक्सेप्ट एडिशनल टू द दिस नो लोड करंट I0 या I एक्साइटिंग करंट या फिर नो लोड करंट। फ्लक्स तो कांस्टेंट है ही हमारा, लीकेज हमने आइडियल केस है तो जीरो अज्यूम किया फॉर आइडियल केस, और ये फाई हमारा है ये सेल्फ इंड्यूस्ड, ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड, और लोड कनेक्टेड है। लोड यहाँ पे क्या हमारा लोड कनेक्टेड है तो I2 फ्लो करेगा, और ये I2 क्या करने की कोशिश करता है, इस फ्लक्स को कम करने की कोशिश करता है, बट दिस फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट। इस फ्लक्स को कौन प्रोड्यूस करता है, दिस, फिर इस फ्लक्स का कौन प्रोड्यूसर है, एक तरीके से V1, और V1 मेरा कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है तो मेरा φm मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो मेरे जो फ्लक्स होता है म्यूचुअली इट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, तो इसको ये इसको कम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए I2 डैश ड्रॉ होता है सोर्स से कि जो भी इसका इफेक्ट होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा I2 डैश सच दैट माय फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट। ये पहले से आपको बता दिया है। सो नाउ मेरा जो I1 है, माय I1 इज फेजर सम ऑफ I2 डैश प्लस I0, ठीक है, और मेरा जो E2 है, E2 जो मेरा लोड है, अब मेरा सिस्टम में क्या है, मेरा ट्रांसफर लोड कनेक्टेड है, लोड कनेक्टेड है तो मेरा लोड करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, दिस लोड करंट ओनली। एक कलर थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं, इट इज रेड कलर, ठीक है। अब ये जो लोड करंट है ये क्या है, मेरा लोड करंट है, और मेरा लोड क्या है, मेरा सारे लोड हम कैसे एज्यूम करते हैं, माय ऑल लोड्स आर इंडक्टिव, मतलब एज्यूम कर रहे हैं हम इंडक्टिव लोड के लिए, ठीक है। मेरा लोड कैसा इंडक्टिव नेचर का, इंडक्टिव है तो मेरा करंट लैग करेगा वोल्टेज को, करंट वोल्टेज को लैग ही करेगा। अगर मेरा E2 यहाँ पे है तो मेरा I2 क्या होगा, लेट से मेरा यहाँ E2 है, और मैंने आपको क्या बताया, दिस E2 एंड V2 आर इन फेस विद ईच अदर, ठीक है। इफ यू सी द प्रीवियस लेक्चर E2 एंड V2 आर इन फेस विद ईच अदर। अगर मेरा E2 यहाँ पे है तो मेरा I2 कहाँ होगा, कुछ लैग करेगा उसको, लेट से भाई सम एंगल थीटा। सो यू विल सी इन द फेजर डायग्राम नाउ। हम क्लास नोट्स की बात करेंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल ट्रांसफर फेजर एट लोड। My next topic is ideal transfer phasor at load. So same things are written that I explained you in the previous lecture, ठीक है। So क्या लिखा हुआ है इसमें, as switch is closed, हमने स्विच बंद किया, लोड कनेक्ट हो गया सेकेंडरी साइड पे, तो I2 will flow in such direction such that, सेम जो मैंने एक्सप्लेन किया है, same things are written here in this class notes. I2 will flow in such direction such that secondary MMF क्या है, ये जो I2 फ्लो कर रहा है इस N2 टर्न्स में, यहाँ क्या हमारे N2 टर्न्स है, ये I2 N2 जो सेकेंडरी MMF है tries to demagnetize mutual flux phi, ठीक है, और इट इज इन अपोजिशन टू दिस प्राइमरी MMF। प्राइमरी MMF क्या हमारा, ये I1N1 नहीं हमारे, ठीक है, जो हमारे इस फ्लक्स को अपोज कर रहा है, ठीक है। इसके डायरेक्शन क्या है फ्लक्स का I2 की वजह से, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट हमारी म्यूचुअल का है क्लॉकवाइज में। सो और इट इज इन फेज अपोजिशन डायरेक्शन टू प्राइमरी MMF, ठीक है। सो अब आगे क्या लिखा है, सेम चीज, as if due to secondary MMF if mutual flux decreases, ये मैंने अपनी लैंग्वेज में लास्ट टाइम भी लिखवाया है, अभी भी जो आपको मैंने क्लास नोट्स दी उसमें आई हैव रिटन माय लैंग्वेज, as if due to secondary MMF if mutual flux decreases then E1 also decreases, but E1 is equal to minus of V1 and V1 is constant, ठीक है। एक तरीके से क्या जो हमारा फ्लक्स, ये I2 क्या करेगा, फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, बट फ्लक्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लक्स कम होगा, इसमें क्या लिखा हमने, अगर फ्लक्स कम होगा तो E1 कम होगा, बट E1 किसके इक्वल है, हमारा V1 के इक्वल है, ठीक है। अगर फ्लक्स कम हो तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ कम होगा, बट इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू V1, और V1 कांस्टेंट है हमारा, जैसे इट्स द सप्लाई वोल्टेज, तो म्यूचुअल फ्लक्स शुड रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, हमारे कांस्टेंट रहना चाहिए। आप बेसिकली इसको ऐसे समझो कि V1 कांस्टेंट हो, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो दिस विल ओनली हैपन इफ देयर इज अनदर कंपनसेटरी करंट I1 डैश या I2 डैश, यू कैन राइट दिस I1 डैश और I2 डैश,
ड्रॉन फ्रॉम सप्लाई टू कंपनसेट द सेकेंडरी एमएमएफ, सेम पॉइंट्स, ठीक है। तो अब ठीक है, वन मोर थिंग, जो मेरा नो लोड करंट होता है और एक्साइटिंग करंट होता है, ठीक है, वो कितना होता है 2 to 5% या 3 to 5% ऑफ द फुल लोड करंट। मान लो आपका जब मैंने लोड कनेक्ट किया है अपना, एक रेटेड करंट होता है या फुल लोड करंट बोलते हैं हम इसको, कि इससे ज्यादा कि इतना ही लोड लगा सकते हैं ट्रांसफार्मर पे। तो मान लो वो अगर करंट की वैल्यू हमारी 100 एम्पियर है फुल लोड करंट की, फुल लोड करंट मतलब कि मैक्सिमम लोड दैट कैन अ ट्रांसफार्मर टेक, ठीक है, मैक्सिमम लोड कैन अ ट्रांसफार्मर टेक दैट इज फुल लोड करंट मैक्सिमम, या फिर आई विल डिस्कस इट लेटर। तो उसका कितना परसेंट होता है एक्साइटिंग करंट, 3 to 5 या फिर 2 to 5%, 3 to 5 या फिर 2 to 5, 2% 100 का कितना होगा 2 एम्पियर, 5% विल बी 5 एम्पियर। अगर 100 एम्पियर फुल लोड करंट है तो एक्साइटिंग करंट नो लोड करंट कितना होगा उसका 2 to 5%। सो इस जब लोड कनेक्टेड है तो हमारा करंट क्या होगा, I1 डैश या फिर I2 डैश, मैंने I2 डैश भी लिखा हुआ है कहीं पे, I1 डैश लिखा है। I1 इज इक्वल टू, यू कैन राइट एनीथिंग, I2 डैश या फिर I1 डैश, सेम चीज है, I1 डैश प्लस IE या फिर नो लोड करंट एक्साइटिंग करंट, ठीक है, इनका दोनों का वेक्टर सम है या फिर फेजर सम। अगर हम एज्यूम करें कि एक्साइटिंग करंट जीरो है तो मेरा प्राइमरी ईएमएफ क्या होगा, दिस I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2, या फिर I1 इज इक्वल टू, अगर IE को जीरो मान लो तो I1 किसके बराबर होगा, I1 डैश के बराबर, प्राइमरी ये एमएमएफ बैलेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। I1 डैश N1 इज इक्वल टू I2 N2 और I1 डैश 1 N1 माइनस I2 N2 इज इक्वल टू 0, दिस एमएमएफ बैलेंस, ठीक है, ये आपको हम पहले बता चुका है। सो I1 डैश इज कॉल्ड लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट, ठीक है। I2 क्या है हमारा, I2 क्या है, व्हाट इज I2 है, लोड कंपोनेंट है। और जो हमारा ये I1 डैश है, और इसको या फिर आप I2 डैश लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग, I1 डैश या I2 डैश, वो क्या हमारा लोड कंपोनेंट है प्राइमरी करंट का। I क्या है एक्साइटिंग करंट, I का काम क्या है आपका फ्लक्स को सेटअप करना, ठीक है। अब हमने एज्यूम किया कि जो हमारा लोड कैसा है, इंडक्टिव लोड है, मतलब करंट लैग करेगा, कितने एंगल से लैग करेगा, θ2, लेट θ2 बी द एंगल बिटवीन V2 एंड I2, या V2 एंड I2 या E2 एंड I2, V2 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आर इन फेज विद ईच अदर, ठीक है। V2 इज टर्मिनल वोल्टेज या लोड वोल्टेज, ठीक है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर विद, और हमने मान लिया कि एक्साइटिंग करंट जीरो है, ठीक है, ठीक है। अब नीचे आगे हम देखते हैं, सो दिस इज इक्वेशन, ध्यान रखनी है आपको, ध्यान ही रहेगी, V1 by V2 इक्वल टू E1 by E2 N1 upon N2 दैट इज इक्वल टू I2 upon I1। तो ये हमारा टर्न्स रेशियो होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, टर्न्स रेशियो की डेफिनेशन, टर्न्स रेशियो इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। ये टर्न्स रेशियो पुरानी डेफिनेशन है, नई डेफिनेशन क्या है, टर्न्स रेशियो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टर्न्स इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, टर्न्स रेशियो डिफाइंड एज नंबर ऑफ टर्न्स इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन लो वोल्टेज वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स इन लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है, ये डेफिनेशन आएगी। तो हमें देखना है, तो इक्वेशन क्या है, V1 अपॉन V2 E1 अपॉन E2, बट करंट के इनवर्स रेशियो में N1, तभी हमारा पावर का बनेगा ना, V1 I1 इक्वल टू V2 I2 या फिर E1 I1 इक्वल टू E2 I2। अब ये फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना मैं वो देखना है मेनली, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। तो आपको पता है हमने बस इस इक्वेशन को लिखने के लिए यहाँ पे एक्साइटिंग करंट जीरो अज्यूम किया है, ठीक है, नहीं भी करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो I1 के अंदर ही आ गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे लिखना ही आपको, को आप हटा भी दें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम यहाँ फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें एक्साइटिंग करंट है, ठीक है, एक्साइटिंग करंट नो लोड करंट, ठीक है, ये जो हमने लिखा है जस्ट फॉर दिस इक्वेशन, नथिंग एल्स। अगर आप इसको नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इफ यू डोंट राइट इट यहाँ पे I is equal to 0 इट डजंट मैटर। सो क्योंकि हमने I1 का कंपोनेंट ही एक्साइटिंग करंट, I1 इज I1 डैश I2 डैश प्लस IE। अब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, हाउ वी आर ड्राइंग द फेजर डायग्राम। यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि नंबर ऑफ टर्न्स N1 इज ग्रेटर देन N2, ठीक है। इसका मतलब क्या, हमारा हमेशा जब भी आप फेजर डायग्राम अगर आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं E1 इज ग्रेटर देन E2, आपको फेजर डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, मतलब E1 की जो लेंथ रहेगी वो E2 से लेंथ लंबी रहेगी, इसकी जो लाइन रहेगी E1 की वो लंबी रहेगी देन E2 लाइन, just to show that E1 is greater than N2 because you have assumed
N1 इज ग्रेटर देन N2। तो आप देख लीजिए E1 यहाँ पे और E2 यहाँ पे है, E1 लंबा है हमारा, ठीक है, E1 इज इन हैज लॉन्गर लेंथ बिकॉज N1 इज ग्रेटर देन N2। अब फेजर हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले हमें पता है, सबसे पहले हम रेफरेंस किसको माना हमने, फ्लक्स को, फ्लक्स इज रेफरेंस एंड एक्साइटिंग करंट एंड फ्लक्स आर इन फेज विद ईच अदर, एक्साइटिंग करंट एंड फ्लक्स आर इन फेज विद ईच अदर। आप उसके बाद क्या ड्रॉ करेंगे, आपको पता है क्या चीज क्या चीज लैग करती है, क्या चीज लीड, ठीक है, फ्लक्स को क्या लैग कर रहा है, एक्साइटिंग करंट, सॉरी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 E2 कितने एंगल से लैग कर रहे हैं, बाय 90 डिग्री। और V1 V2 E2 एंड E1 आर इन फेज विद ईच अदर, बट यहाँ पे E1 हमारा ग्रेटर है V2 और E2 से, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ठीक है। तो मैंने फ्लक्स को ड्रॉ किया, एक्साइटिंग करंट का यहाँ पे एरो दिखा दिया, ठीक है, और V2 E2 और E1 को ड्रॉ किया, E1 का मैग्नीट्यूड जो लेंथ है फेजर की लंबी दिखाई, बिकॉज N1 इज ग्रेटर देन N2। अब दिस इज आई नो, अब मेरे को क्या है, यहाँ पे मेरा लोड कनेक्टेड है, तो मेरा I2 भी क्या है, मेरा क्या है, ये फेजर लोड कनेक्टेड है, यहाँ पे लोड कनेक्टेड मतलब मेरा I2 भी फ्लो करेगा, और लोड कैसा मेरा इंडक्टिव लोड है, मतलब मेरा करंट लैग करेगा। तो मैंने इस I2 को V2 से लैग करते दिखाया बाय एंगल θ2, या फिर E2 से लैग करते हुए बाय एंगल θ2। और I2 किस में फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में, मतलब I2 N2 को, ये F2 क्या है, MF है सेकेंडरी वाइंडिंग का I2 N2, ठीक है। तो मैंने उसके बाद क्या ड्रॉ किया, पहले मैंने ये ड्रॉ किया अपना फ्लक्स, ठीक है, फिर मैंने अपना ईएमएफ ड्रॉ किए, फिर मैंने अपना करंट ड्रॉ किया, करंट में मैंने F2 भी दिखा दिया आगे थोड़ा सा एरो, और ये θ2। और आई नो व्हाट इज माय V1, V1 इज इन 180 डिग्री फेस अपोजिशन टू E1, तो ये मेरा V1 दिखा दिया, ठीक है, दिस माय V1। सो अब आपको यहाँ पे ये जो मेरा एक और फेजर आया, ये जो मेरी लाइन आई है, ये वाली ये लाइन मेरी, दिस लाइन इज, ये लाइन कौन सी है मेरी, मैंने आपको क्या बताया, जब मेरा I2 फ्लो करता है सेकेंडरी में, तो मेरा प्राइमरी में क्या फ्लो करता है, उसका कंपनसेटरी करंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय I1 डैश या फिर I2 डैश, यहाँ पे I1 डैश से रिप्रेजेंट किया है। तो प्राइमरी में हमारा क्या फ्लो करेगा, I1 डैश, ठीक है, और I तो फ्लो कर ही रहा था पहले से हमारा, I2 जब नी भी था तो भी मेरा प्राइमरी करंट में क्या था, सिर्फ एक्साइटिंग करंट, नो लोड करंट था। बट जब I2 यहाँ फ्लो किया, तो प्राइमरी में उसका कंपनसेटरी करंट क्या फ्लो किया, I1 डैश, इसको हम ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि V1 को ही कुछ एंगल से, V1 को नहीं, अभी हमने ऊपर बस खींच दिया है, ठीक है। एंड दिस I1 डैश या फिर I2 डैश, ये भी क्या है, एकदम 180 डिग्री अपार्ट है इसके, एकदम आपको बस ये लाइन पीछे एक्सटेंड कर देनी है, I2 को ऐसे I2 डैश को बनाने के लिए आपको इस I2 की लाइन को पीछे से एक्सटेंड करना है, तो वो आपका I1 डैश या I2 डैश आ जाएगा। और I1 क्या है, व्हाट इज I1, हमारा I1 का सम क्या है, I1 इज फेजर सम ऑफ I2 डैश या फिर I1 डैश, यहाँ पे हमने I1 डैश लिखा है, ठीक है, I1 डैश प्लस I, इन दोनों का फेजर सम है। तो I मेरा ये था, I1 डैश मेरा ये आया, इन दोनों का फेजर सम किया तो मेरा I1 आ गया। I1 इज द प्राइमरी करंट, फेजर सम ऑफ I1 डैश एंड I, और इनका जो मेरा सप्लाई साइड या सोर्स साइड एंगल हुआ, वो क्या हुआ, V1 एंड I1 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे तीन एंगल आएंगे हमारे, तो पहले हम देखते हैं, तो मैं ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी यहीं पे इसको। तो मैंने सबसे पहले अपना ये ड्रॉ किया, मैंने खिसती नहीं है लाइन, स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट आई ड्रॉ दिस, माउस से खिसता नहीं है अपने, फिर मैंने अपना यहाँ पे मैंने अपना V1 सॉरी V2 आपको दिखा दूं एक बार ड्रॉ करके। तो मैं अगर इफ आई ड्रॉ द फेजर, आप कैसे लेंगे, फर्स्ट आई ड्रॉ दिस फ्लक्स, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसमें मैंने अपना इसको थोड़ा पहले दिखाई, एक्साइटिंग करंट को एक्साइटिंग करंट दिखा दिया, दिस एक्साइटिंग करंट, ठीक है। फिर मैंने अपना ऐसा, ये मेरा क्या हो गया, E1 हो गया, ठीक है, E1 मैंने ज्यादा लेंथ से दिखाया कि मैंने N1 इज ग्रेटर देन N2, तो यहाँ मैंने अपना V2 दिखा दिया, कॉमा E2, V2 E2 आर इन फेस, तभी हम इनको एक साथ ही दिखाते हैं। अब मेरा ये लोड करंट है, तो यहाँ पे लोड करंट मैंने दिखाया, ठीक है, दिस I2,
ठीक है। और I2 में ही मैंने थोड़ा अपना वो दिखा दी, कोई जरूरी नहीं है आपको ये F2 शो करना, आपको जरूरी नहीं है। तो ये मेरा I2 है, I2 क्या लैग कर रहा है एंगल, लैगिंग इट्स वोल्टेज लोड वोल्टेज बाई V2, ठीक है, दिस माई V2 और ये मेरा E1 है। नाउ आई नो मेरा V1 कहाँ है, V1 मेरा ऊपर है, V1 इज जस्ट सिमिलरली माइनस ऑफ E1। अब ठीक है, ये समझ इसी, लेट्स आई चेंज दिस कलर ब्लैक। अब मैं I2 डैश को प्लॉट करने के लिए जो मेरा I2 डैश फ्लो करेगा उसको बस इस लाइन को, जो I2 की लाइन है उसको आप यहाँ आप ऐसे सेम डायरेक्शन में इंक्रीज कर दीजिए। तो ये मेरा ये क्या आ गया I1 डैश, ये मेरा I1 डैश आ गया, ठीक है। आई नो कि मेरा जो ये जो मेरा करंट है I1 इट इज फेजर सम ऑफ I1 डैश और I1 डैश क्या है मेरा लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट या फिर इसकी वजह से इसको कंपनसेटरी करंट है। तो मैंने कहा क्या किया, फेजर सम ले लिया, डॉट 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 यहाँ पे डॉट डॉट दिखाते हुए। तो इसको आप देख बना के देखिए, कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको उसका अरे ठीक है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस माई फ्लक्स फाई, दिस इज E1, this is V2, this E2, आप समझ ही गए होंगे अब तक। this is I2 थीटा 2, फिर इस IE, ठीक है। अब सेम ये थोड़ा इधर को ज्यादा इधर को दिखा दिया मैंने, थोड़ा इधर को दिखा, I2 मेरा इधर आना चाहिए थोड़ा, ठीक है, ये मेरा I2 होगा, ठीक है, वो ज्यादा गलत बन गया था। तो I2 डैश को बनाने के लिए मैंने इसको बस ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, ऐसे ऊपर सॉलिड लाइन से, ये मेरा I2 डैश हो गया। I2 डैश है फिर I1 डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब किससे भी दिखाओ। अब क्या करना है आपको, फेजर सम लेना है इस IE एक्साइटिंग करंट का और इसका। तो फेजर सम करने के लिए आपने क्या किया, आपने बस ऐसे पैरेललोग्राम लॉ से, अपने जो आपको पैरेललोग्राम लॉ है उससे ऐसे यहाँ पे उसको ज्वाइन कर दिया। ये आपको क्या आ गया I1, ठीक है, और V1 मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो V1 क्या है, V1 क्या है मेरा, ये जो मेरा E1 है नीचे, ये मेरा टॉप, ये मेरा E1 है, दिस माई E1, बस उतनी ही लेंथ का मेरे को फेजर बनाना है, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है, जैसे ये बना हुआ है। तो ये जो अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा क्या ऊपर V1 है, ये जो मेरा एंगल है, मैं एंगल को दूसरे कलर से शो करता हूँ, लेट्स से पिंक, ठीक है, ये जो मेरा एंगल है बिटवीन V1 एंड I1, लेट्स से दिस इज माई, मैं इसको 5-1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 5-1, दिस इज माई पावर फैक्टर एट द सोर्स साइड, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन माई सप्लाई वोल्टेज एंड माई प्राइमरी करंट इज द पावर फैक्टर एट माई सोर्स साइड और प्राइमरी साइड, ठीक है। V1 और I1 के बीच में जो एंगल है वो क्या है, मेरा पावर फैक्टर एट माई सोर्स साइड एंड मेरा सोर्स साइड हो गया। और जो ये एंगल है मेरा, ठीक है, दिस माई एंगल, और जो मेरा यहाँ पे, ठीक है, इसी में देख लीजिए आप लोग, हट गया वो कहीं, ठीक है, ये जो मेरा एंगल है बिटवीन V1 एंड I1 इज माई, ठीक है, जो मेरा एंगल आया था ये मेरा V1 था और ये जो मेरा I1 आया था, ठीक है, I1 इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो मेरा एंगल आया था दिस माई 5-1, ठीक है, ये किसका फेजर सम था, और ये किसका हमारा फेजर सम था, I1 डैश और IE का, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लिख रखा है आइडियल फेजर एट लोड पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर एट प्राइमरी साइड इज, यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया, तो cos ऑफ थीटा 1 या 5-1 लिख सकते हो। पावर फैक्टर है सेकंड साइड इज cos ऑफ थीटा 2, एंगल बिटवीन V2 एंड I2। तो F2 सेकेंडरी एमएफ, प्राइमरी एमएफ, F1 इज प्राइमरी साइड। सो अगर आप में से किसी को भी डाउट है कि कैसे, हाउ टू ड्रॉ दिस फेजर एट आइडियल नो लोड और एट लोड, तो प्लीज डिस्कस विथ मी, आपको मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है।